Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School. Subject Hindi, class 7 and chapter number first. चैप्टर पहला है हमारा आ रही रवि की सवारी। ये हमारी एक कविता है और इसके जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। देखो बच्चों, रवि का अर्थ होता है सूर्य और सवारी का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति है वो किसी पे सवार होके आ रहा है, बैठ के किसी पे आ रहा है तो वो क्या होगी, उसकी सवारी हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है वो घोड़ा गाड़ी पे बैठ के आ रहा है तो वो व्यक्ति तो हो जाएगा सवार, और वो किस पे बैठ के आ रहा है, घोड़ा गाड़ी पे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सवारी हो जाएगी। तो इस कविता में जो हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन हैं, जो इसके रचनाकार हैं, वह हमें बता रहे कि जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार सूर्य का आगमन होता है, सूर्य किस प्रकार आता है, और जब सूर्य आता है तो किस प्रकार का दृश्य पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, किस प्रकार का दृश्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता है, उस दृश्य का चित्रण कवि इस कविता के माध्यम से कर रहा है। तो पहले हम इस कवि के जो रचनाकार, इस कविता के जो रचनाकार हैं उनके बारे में देखते हैं, उनका थोड़ा परिचय देखते हैं। रचनाकार का परिचय। परिचय का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानना, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की, क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी, कौन कौन सी उन रचनाओं के उनको पुरस्कार मिले, कब उनका निधन हुआ, सब कुछ पूरी जानकारी किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना क्या होता है, उनका परिचय होता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिवंश राय बच्चन जो हमारे कवि हैं उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने शिक्षण कार्य के दौरान अनेक कविताएं लिखी। उसके बाद में शिक्षण कार्य के दौरान ही, पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। उनकी कृतियों में मधुशाला, मधु कलश, मधु काव्य, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। कविताएं कौन कौन सी इनकी? मधुशाला, मधु कलश, मधु काव्य, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक आदि। इनके द्वारा अनेक रूसी कविताओं का भी अनुवाद किया गया। बच्चन जी को सोवियत लैंड नेहरू पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, साहित्य वाचस्पति, सरस्वती सम्मान आदि अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। जो भी इन्होंने साहित्यिक रचनाएं रची, उन साहित्यिक रचनाओं के कारण इनको इनसे सम्मानित किया गया। 18 जनवरी सन 2003 को हरिवंश राय बच्चन जी का निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? 18 जनवरी सन 2003 को इनका निधन हो गया। फिर से इनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम, कि इनका जन्म हुआ 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा उसके बाद में इन्होंने शिक्षण कार्य के दौरान ही कविताओं की रचना प्रारंभ कर दी। और इनकी मुख्य कविताएं हैं मधुशाला, मधु कलश, मधु काव्य, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने रूसी कविताओं का भी अनुवाद किया और सोवियत लैंड नेहरू पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, साहित्य वाचस्पति, सरस्वती सम्मान आदि सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। और 18 जनवरी सन 2003 को इनका निधन हो गया। अब आगे हम जो हमारी कविता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी। हमने थोड़ा सा जाना था कि जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार सूर्य का आगमन होता है, और सूर्य के आगमन होने पर किस प्रकार का दृश्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता है, किस प्रकार का दृश्य धरती पर पैदा होता है, उत्पन्न हो जाता है, उसके बारे में इस कविता में दिया हुआ है। इससे पहले विचार मंथन, कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमें विचार विमर्श करना है, अपने विचार देने हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। सूर्योदय का समय आपको कैसा लगता है, और उस समय आप प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। सूर्य उदय का समय कैसा लगता है सभी को? सभी को अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सूर्योदय का समय बुरा लगे, सबको सूर्योदय का समय अच्छा लगता है। उस समय प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। उस समय हम सबको पता है कि जो ही सूर्य उदय होता है उस समय प्राकृतिक जो वातावरण होता है हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा वातावरण होता है और खुशनुमा वातावरण हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, फूल खिलते हैं, सभी तरह से जो सुबह का वातावरण होता है, सूर्योदय का जो वातावरण होता है वो बहुत ही अच्छा
लगता है। क्या क्या परिवर्तन हो गए इसमें? ठंडी ठंडी हवा का चलना, खुशनुमा माहौल होना, चिड़ियों का चहचहाना और फूलों का खिलना आदि इसमें परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। और क्या होता है, ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों त्यों एक लालिमा फैल जाती है और जो अंधकार होता है वो दूर चला जाता है। प्रकृति निश्चित नियमों पर चलती है, मनुष्य के लिए नियमों का पालन करना कितना और क्यों आवश्यक है। हम सबको पता है ना कि प्रकृति निश्चित नियमों पर ही चलती है, नियमों पर प्रकृति चलती है। अगर प्रकृति नियमों पर नहीं चलेगी तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर प्रकृति नियमों पर नहीं चलेगी तो। कभी आपने देखा है कि सूर्य उदय के समय सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य अस्त होने के समय सूर्य उदय हो रहा है? नहीं होता ना ऐसा। अगर ऐसा नहीं होता है तभी तो हमें किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा। मनुष्य के लिए नियमों का पालन करना कितना और क्या आवश्यक है। देखो ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से बंधा हुआ है। ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं वो सब नियमों से बंधे हुए हैं और नियमों के बिना सब कुछ अस्थिर होता है। अगर नियम नहीं है तो सब कुछ हमें अस्थिर दिखाई देगा, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, कुछ भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं होगा अगर नियम नहीं होंगे तो। प्रकृति की तरह मनुष्य को भी व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, अगर अच्छा जीवन जीना है, मनुष्य को व्यवस्थित जीवन जीना है तो प्रकृति की तरह मनुष्य को भी नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर मनुष्य नियमों का पालन नहीं करेगा तो वह अपना जो जीवन है उसका आनंद नहीं ले पाएगा और उसे वह उसका जीवन एक भार स्वरूप लगेगा, एक भार के समान लगेगा। तो मनुष्य को भी प्रकृति के समान नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उसे जीवन का आनंद लेना है तो अगर वह जीवन का आनंद नहीं लेना चाहता तो उसे नियमों में बंधे रहना आवश्यक नहीं, और एक न एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई नियमों में बंधा हुआ नहीं रहेगा तो उसका जीवन तो समाप्त होना ही है। तो हमें प्रकृति के साथ में मनुष्य को भी नियमों में बंधे रहना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं जीवन मूल्य। इस कविता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। नियमों के अनुसार सूर्य रोजाना उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। सूर्य उदय होने के पश्चात रात भर जिस अंधकार का साम्राज्य होता है, सूर्य उदय होने के बाद में, सूर्य उदय होने से पहले रात भर जिस अंधकार का साम्राज्य होता है वो सूर्य उदय होने के पश्चात एकदम खत्म हो जाता है, मिट जाता है वो अंधकार। जो जो सूर्य उदय होता है त्यों त्यों जो अंधकार है वह मिटता जाता है और एक जो अंधकार है भिखारी के समान प्रतीत होने लग जाता है। भिखारी कैसे? जैसे जैसे वह सूर्य उदय होगा वैसे वैसे जो अंधकार है वह नष्ट होता जाएगा। तो एक भिखारी के सामने समान प्रतीत होगा कि उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा उस समय, तो एक भिखारी के सामने समान प्रतीत होने लगेगा। यह मानव स्वभाव है कि जीतने वाला सदैव जगत में सम्मान पाता है और हारने वाले को तिरस्कारी भोगना पड़ता है। ये तो शाश्वत सत्य भी है, सत्य भी माना जाता है ये तो, कि जो जीतेगा संसार में उसे ही सम्मान प्राप्त होगा और जो हारेगा उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा, तिरस्कार उसे भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हार अंधकार को मिली है और जीत उजाले को, प्रकाश को मिली है। तभी हम प्रकाश को ज़्यादा महत्व देते हैं अंधकार से। आगे हमारी कविता को प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं कि इस कविता के बारे में जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनके क्या विचार हैं, वो क्या बताना चाहते हैं हमें इस कविता के माध्यम से। यहाँ पर कवि ने सूर्योदय के दृश्य का चित्रण किया है। ये हमने पहले जाना है कि यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने सूर्य उदय होने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका चित्रण किया है। और रात के अंधेरे के बाद में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक जो दृश्य उत्पन्न होता है वह बहुत ही आकर्षक होता है। जब सूर्य उदय होता है तो आकाश से लेकर जो पृथ्वी है वहाँ तक जो दृश्य उत्पन्न होता है वह बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। सूर्य की किरणें चारों ओर फैलने लग जाती है और सारी प्रकृति सूर्य के इस आगमन का अपने अपने ढंग से स्वागत करती है। जैसे ही सूर्य का आगमन होता है वैसे जो प्रकृति के जो अनेक तत्व हैं वो तत्व अपने अपने ढंग से इस प्रकृति का स्वागत करते हैं। तो किस प्रकार से जो तत्व हैं वो प्रकृति का स्वागत करते हैं, क्या क्या उनमें परिवर्तनशीलता है, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों ने अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। पहले जो भी इसमें कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ देखते हैं। रवि, रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। सवारी का अर्थ कोई व्यक्ति है और वो किसी पे चढ़ के आ रहा है, तो वो क्या हो गई? उसकी सवारी हो गई। नव किरण, नई किरणें, नई किरणों से रथ सजा है। कली कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल। कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। फूल से, फूल बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कली बोलते हैं, जिसे हम अविकसित पुष्प बोलते हैं। जो अविकसित होता है, पूरा खिला हुआ नहीं होता है, वो कली होती है। तो कली, अविकसित पुष्प। कुसुम से, फूल से, पथ यानी रास्ता। अनुचरों, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। चर का अर्थ होता है चलने वाला। अनु यानी पीछे, चर का अर्थ होता है चलने वाला। पीछे चलने वाला अर्थात हमारे कहने के अनुसार कार्य करने वाला, वो क्या होता है? सेवक होता है। तो अनुचर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सेवक। स्वर्ण यानी सोने की, पोशाक यानी वस्त्र, धारी यानी धारण कर रखे हैं, आ रही रवि की सवारी। देखो शब्द भंडार हैं। रवि यानी सूरज, कुसुम यानी फूल, पथ यानी रास्ता, अनुचर यानी सेवक, स्वर्ण यानी सोना, पोशाक यानी वस्त्र। तो यहाँ पर हमें जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो बता रहे हैं कि जब सूर्य का आगमन होता है, जब सूर्य का पृथ्वी पर आगमन होता है, तो उस समय का जो दृश्य है वो कैसा होता है, उस मनोहारी दृश्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि कौन प्रकृति के जो तत्व हैं वो क्या क्या, उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, वे कैसे सूर्य के आगमन पर जो उनका स्वागत करते हैं, किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजाए। देखो जब सूर्योदय होता है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य, जब भी सूर्योदय होता है ना, तब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य नव किरण, नई किरणों के रथ पर सवार होकर चला आ रहा है। नई जो किरणें हैं उनके रथ पर सवार होकर चल के आ रहा है। कली कुसुम से पथ सजाए, कलियों से और फूलों से उनका रास्ता सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कलियों ने और फूलों ने मिलकर उनका रास्ता सजाया है। बादलों ने अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, बादल, जो बादल हैं उन्होंने अनुचरों के समान, सेवकों के समान सोने की पोशाक धारण कर रखी है। किसके स्वागत के लिए? रवि की सवारी के लिए, एक सूर्य के स्वागत के लिए। कवि हमें यहाँ बता रहा है कि जो सूर्य का जो आगमन होता है, सूर्य के आगमन होने पर जो मनोहारी चित्रण होता है उसके बारे में कवि यहाँ पर मनोहारी उसका चित्रण कर रहा है। कवि बोल रहा है कि जब सूर्योदय होता है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य अपने नव किरणों के साथ में, नई नई किरणों के साथ में सवार होकर आ रहा है। किरणों पर नई किरण रूपी जो रथ है उस पर सवार होकर आ रहा है, उस रथ को सजा रखा है, उस सजे हुए रथ पे सवार होकर आ रहा है। और जो कलियां हैं, जो फूल हैं, वो उसके रास्ते में सजाए गए हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। और जो बादल हैं वो सेवकों के समान सोने की पोशाक पहनकर उनका स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आ रही रवि की सवारी, क्योंकि जो हमारा सूर्य है उसकी सवारी आ रही है, वो सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आगे की जो कविता है, हमने आधी एक कविता आज पढ़ ली, आगे की जो कविता है वो हम कल पढ़ेंगे। जितना आज हमने पढ़ा उसको आपको सबको पढ़ना है, और जो भी शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है।